हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं गेमरों पे। कुछ फार्मर दोस्तों का जो है कमेंट था कि जो है मतलब इस सर्दी के दिनों में गेमरों की बीमारी से जूझ रहे हैं कुछ लोग। तो हमने सोचा आज वीडियो दे देता हूँ एक। उससे पहले मैं आपसे दिखा दूंगा कि ये देख सकते हैं अभी भी कोई चूजा आया नहीं हमारा, क्योंकि रेट का लफड़ा चल रहा था। आज देखते हैं फिर रेट आने वाला है, क्या आता है। अगर जमता है तो देखते हैं बच्चा के लिए, क्योंकि हम बिल्कुल रेडी हैं। आगे जो होगा बच्चा आने के बाद ही शुरू काम होगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, गेमरो वाली। तो सभी फार्मर दोस्तों से ये मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, सबसे पहले क्या है, वीडियो तो हमने इसका भी दे रखा है पहले भी। तो एक नंबर तो आप वीडियो को जो है शांत से देखें, मतलब पूरा वीडियो देखें और समझें। और फिर भी मैं बता रहा हूँ, और एक चीज़ हर समय ध्यान रखना होगा हमें और हमारे सभी फार्मर दोस्तों को कि मौसम के हिसाब से ही हमें जो है मेडिसिन चलाना होता है। नहीं तो क्या है कि एक ही मेडिसिन जो है हर बार चलाते रह जाते हैं। हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, चला देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जो है हर मौसम के हिसाब से हमें मेडिसिन भी बदलना होगा, मैनेजमेंट भी बदलना होगा, तभी जो है हम सक्सेस होंगे। क्योंकि जब भी देखिए आप मौसम बदलता है उस टाइम जो है बीमारी भी बदलता है, और उसी हिसाब से हमें मेडिसिन देना होता है। इसलिए हम वीडियो दे दिए, ये नहीं कि आप एक ही दवाई को देखते रहे, एक ही वीडियो को देखते रहे और जो है आप वही दवाई देते रहे। मौसम चेंज हो गया, दवाई आप वही दे रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मौसम के हिसाब से, मौसम जैसे बदलता है, आप अपने पोल्ट्री फार्म का जो है मतलब कि मैनेजमेंट और मेडिसिन भी बदलना होगा हमें। तो अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और दिन में थोड़ा सा टेम्परेचर तो ठीक हो जाता है, पर रात की जो है टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो चूजा अगर डालते हैं तो उसमें भी हमें सावधानी रखना होगा, बहुत अच्छा सावधानी करना होगा, क्योंकि रात की टेम्परेचर ही हमें मार देगा। तो हमें जो है उस हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करना होगा अपने बच्चों में, सर्दी के हिसाब से। और जो है ये अगर मेंटेन नहीं करते हैं और अपना मैनेजमेंट अगर हम सुधार नहीं करते हैं, मौसम के हिसाब से अगर मैनेजमेंट नहीं बदलते हैं, तो वही बीमारी जो है खड़ा हो जाता है। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम हो गया, अभी हम बच्चा डालते हैं तो हमें मौसम देख के हमें पर्दा की मैनेजमेंट करना होगा। क्योंकि आधा से अधिक बीमारी जो है 90% ये समझ लीजिए बीमारी जो है पर्दा की मैनेजमेंट से ही शुरू होता है। क्योंकि पर्दा की मैनेजमेंट गड़बड़ होने से शुरू होता है। 90 तो नहीं, पर ये समझ लीजिए कि 50% बीमारी जो है आपको जो है पर्दा मैनेजमेंट से ही शुरू होता है। और बाकी बीमारी तो कुछ जो है परसेंट में आप ये समझिए वायरल होता है, जो मतलब कि अलग आदमी को आवागमन से भी होता है, हमारे आवागमन से भी होता है, और कुछ जो है अपने लिंटर से भी होता है। अपनी लिंटर को भी मैनेजमेंट सही रखें तो भी कोई बीमारी नहीं आता है, और कुछ बीमारी दूर तक, हद तक दूर रहता है। जैसे कि हम गेमरों की बात कर रहे हैं, तो गेमरों का बीमारी पर्दा की मैनेजमेंट से ही शुरुआत होती है। अगर ये कोई कहे जो पर्दा की मैनेजमेंट से गेमरों को क्या लेना देना, तो ऐसा नहीं है। लिंटर की मैनेजमेंट से भी हमें गेमरों की बीमारी शुरू होता है। तो हम दवाई बताते हैं, इससे पहले कि हम बता दें कि रोकथाम करते रहें, कि उसका जो है तरीका अगर अपनाए कि हमारे पास बीमारी आए ना। तो हमें जो है पर्दा की मैनेजमेंट उसी हिसाब से करना होगा, टेम्परेचर देखते हुए, और जो अपने अंदर की वेंटिलेशन बना रहे, अमोनिया ना बने। और लिंटर का भी मैनेजमेंट हमें उस तरह से रखना होगा कि लिंटर गीला ना हो। लिंटर से ही अमोनिया बन के तैयार होता है, और वही अमोनिया घातक होता है हमारे लिए। तो जो है जब हम लिंटर की और पर्दा की मैनेजमेंट अगर सही रखते हैं, उसके बावजूद भी हो सकता है गेमरों की बीमारी आ जाए। क्योंकि जुखाम होता है सर्द गर्म होने के बाद भी। तो किसी भी कारण हो सकता है बीमारी, लेकिन जो है हमें बचाव रखने के लिए ये काम करना होगा, अपना मैनेजमेंट जो है बदल के रखना होगा सर्दी के दिनों में। तो जब मैनेजमेंट अगर हम बदल के रखें, उसके बाद भी अगर गेमरो आ जाता है, तो उसमें हमें करना होगा
कि पहचान करना होगा हमें पहले कि हमारे मुर्गे में अगर गेमरो है तो पहचान कैसे करें। तो एक तो होता है, जैसे अभी कुछ फार्मर दोस्तों का जो कमेंट आया हुआ था कि मुर्गा चूना की तरह बीट कर रहा है। तो देखिए गेमरो में जो है चूना का, गेमरो में भी चूना का बीट करता है चूना की तरह, लेकिन एक कारण और होता है कि अगर मुर्गा पानी कम पी रहा है तो भी चूना की तरह बीट करेगा। तो आप उसको जो है पानी पिलाने का उपाय करें और नेचुरली पानी पिलाएं। ये नहीं कि हम नमक वगैरह जो है डालकर और पानी पिलाना शुरू कर दें, और जो ऐसा नहीं है। आप किसी तरह से उपाय करिए। फिर उसको ये भी देखिए कि हम जो दवाई दिए, जैसे नेफ्रोटेक भी देते हैं, ये अपना किडनी फ्रेशर, तो भी पानी की मांग बढ़ता है। तो उसके बाद भी बंद कर दिए, उसके बाद भी पानी की मांग है कि नहीं, पानी ज़्यादा पी रहा है कि नहीं पी रहा है बच्चा। अगर मुर्गा ज़्यादा पानी पिएगा तो बीमारी नहीं होगा और जो है मुर्गा स्वस्थ रहेगा। कभी भी आप देखेंगे अगर मुर्गा पानी ज़्यादा पी रहा है तो समझ लीजिए हमारा मुर्गा स्वस्थ है, क्योंकि दाना खाने से वो हटेगा नहीं। दाना भरपूर खाता है, उसके बाद जो है पानी पिएगा पूरा, और पानी पूरा पिएगा तो जो हजम करेगा, डाइजेशन सही रहेगा, बीमारी नहीं आएगा। तो अगर गेमरो हो गया तो उसके लक्षण पहचाने। अभी एक तो उसमें बुखार हो जाता है, तो मुर्गा जो है गोगो की तरह बन के और घुड़ुक के एक जगह रहेगा, इकट्ठा हो जाएगा मुर्गा। जब भी देखेंगे वायरल जो है आता है तो बोल के नहीं आता, और वायरल समझिए कि ये 4-5 तरह का जो वायरल है, जैसे IBD इसको बोलते हैं, गेमरो, IBH, रानीखेत, बर्ड फ्लू, इस तरह से 4-5 बीमारी है। ये करीब लगभग हमारे फार्मर जो है 90% फार्मर जो है इन्हीं सब बीमारियों से उलझे रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी यही रहता है। तो फिर वही देखते हैं, जैसे हम देखेंगे मुर्गा की जो है गोगो की तरफ बन के रहेगा और मुर्गा इकट्ठा हो जाएगा। जब भी ये बीमारी होगा देखेंगे आप, किसी कोने से शुरू होगा, कहीं पर घुड़ुक के इकट्ठा हो जाएगा। मुर्गे की जो है रंग भी बदल जाएगा, बदरंगी हो जाएगा मुर्गा, और जो है दाना पानी कम कर देगा, दाना को छीटेगा ज़्यादा, नुकसान करेगा, खाएगा कम, पानी कम पिएगा, और बीट भी खराब हो जाएगा। बीट इसमें कई तरह का हो जाएगा, सफ़ेद भी होगा, पीला भी होगा, पतला भी होगा, कुछ % मुर्गा सही भी करेगा। तो इसमें जो है बीट से कम पहचान होगा। बीट से भी पहचानने वाले पहचान सकते हैं, लेकिन एक चीज़ देखना कि जब घुड़ुक के मुर्गा और इकट्ठा होकर रहेगा उस समय आपको टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, कि अंदर जो है हम टेम्परेचर बढ़ा कर रखें। और इसमें मेडिसिन की बात रही कि मेडिसिन कौन चलाए जो जल्दी ठीक हो जाए। तो हमें मुर्गों में मेडिसिन के लिए अगर ऐसा सिम्टम्स दिखता है तो जब भी आप देख लें 1-8% में भी है तभी आप शुरू कर दें, मतलब कम मेडिसिन में भी मुर्गा स्वस्थ हो जाएगा और जो है नुकसान नहीं होगा। क्योंकि गेमरो की बीमारी जब सही तरीके से पोल्ट्री में आ जाए तो ये समझ लेना नुकसान बड़ा होता है, और इसमें जो है अक्सर पैर ऊपर करके मरेगा, मुंडी गाड़ के भी मर जाएगा, ज़्यादा करके पैर ऊपर करके मरेगा। और जब इसकी PM करेंगे तो एक तो आप देख लिए कि जो गोगो की तरह बन के खड़ा है, क्योंकि बुखार हो जाता है तो, और इकट्ठा होकर रहेगा हर समय मुर्गा। दूसरी बात, आप जब PM करेंगे, इसकी मोर्टेलिटी खोलेंगे तो उसमें जो है किडनी डैमेज कर देता है। ये 4-5 जो हमने बताया आपको जो बीमारी वायरल जो आता है, इसमें सबसे पहले किडनी पर ये अटैक करता है, लीवर किडनी पर अटैक करेगा। तो जब आप खोलेंगे तो किडनी डैमेज दिखेगा आपको, किडनी में इन्फेक्शन रहेगा। दूसरे नंबर, इसके थाई पर जो है, मतलब कि जांघों पे आप जो चमड़ा हटाएंगे तो जांघों पर जो है उसके लाल लाल सा धब्बा दिखाई देगा, कलेजी पर भी लाल लाल सा धब्बा दिखाई देगा, यानी कि उसके मांस के ऊपर जो है लाल सा धब्बा दिखाई देगा। आप समझ लीजिए ये भी लक्षण है। और उसके बरसा में सूजन हो जाएगा, बरसा का साइज बढ़ जाएगा जब गेमरो होगा। तो ये समझ लेना कि इसको गेमरो हो गया। तो इसमें हमें ट्रीटमेंट के लिए दवाई जो देना है इस सर्दी के मौसम में वो बताता हूँ। लगभग इसमें जो है चलता दोनों ही है, हर मौसम में ही ये दवाई चलाना पड़ता है, पर इसमें ध्यान रख के ये चलाना होता है कि अगर यही गर्मी का मौसम हो तो कुछ इसमें बदलाव करना होता है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो इसमें हम 3 दिन के लिए इसको दवाई देंगे।
एक नंबर दवाई रहेगा आपका जो है लारियोगो डीएस। लारियोगो डीएस अगर नहीं याद रहे तो लिख लीजिए आप, लारियोगो डीएस देंगे। इसको जो है 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से दे देंगे लारियोगो डीएस। शाम के पानी में हम देंगे इसको 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से। अगर मुर्गा हमारा जब भी ये गेमरू होता है तो देखेंगे आप जो है आधा केजी के आसपास क्रॉस करता है ना, तभी होता है। वैसे आने को बीमारी कभी भी आ जाता है। तो ये दवाई जो है आप नोट कर लीजिए कि लारियोगो डीएस और जो है मल्टी स्टार। नहीं मल्टी स्टार है, आप मल्टी विटामिन कोई सा भी दे सकते हैं इसके साथ, अगर मल्टी स्टार हो तो बेटर है। लारियोगो डीएस 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से और मल्टी स्टार। और इसमें अगर थोड़ा में है तो आप एंटीबायोटिक दें, या छोटा अगर मुर्गा है तो एंटीबायोटिक भी कोई दे सकते हैं। नहीं तो लारियोगो डीएस और मल्टी स्टार सुबह के पानी, शाम के पानी में दे दें पूरे रात के लिए। और सुबह के पानी में इसको जो है किडनी फ्रेशर और लीवर टॉनिक। किडनी फ्रेशर में आपके पास जो अवेलेबल होता है, जैसे नीरी हो गया, नेफ्रोटेक हो गया, नेपटोन हो गया, आप जितना अच्छा से अच्छा दें। और कुछ नहीं मिलता है आपको तो जो है कार्निफोर्सिल अगर मिलता है तो समझ लीजिए कार्निफोर्सिल बहुत बढ़िया है। अगर कार्निफोर्सिल मिलता है तो इसमें भी ध्यान रखना है। अगर कार्निफोर्सिल है तो आप लीवर टॉनिक भी मिलाएं उसमें, पर लीवर टॉनिक की मात्रा थोड़ा कम करके मिलाएं तो। और उसमें गुड़ ऐड करके सुबह के पानी में दें, 3 दिन 4 दिन लगातार दें। अगर लारियोगो डीएस नहीं मिलता है आपको शाम वाले पानी के लिए तो लारियोगो डीएस के बदले में आप कालपोल ले सकते हैं, यानी पैरासीटामोल 650 mg ले सकते हैं। तो जब कालपोल लेंगे आप तो 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से देना होगा हमें। और जो है मल्टी स्टार साइज के हिसाब से अपना डोज लगा दें। और जो है लारियोगो डीएस और मल्टी स्टार शाम को चलाएं और सुबह को जो है आप उसमें किडनी फ्रेशर और लीवर टॉनिक गुड़ ये तीनों मिलाकर दें। अगर इस पे कंट्रोल हो जाए तो फिर आप उसको जो है 1 डोज और बढ़ा लें। और फिर ये चेक करें कि हमारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये ठीक हो गया तो आप सबसे पहले ये भी देखेंगे मुर्गों में जो है मतलब फुर्ती आ जाएगा और जो है मुर्गा दाना पानी अच्छा उठाने लगेगा, आपका गेमरो ठीक हो जाएगा। पर ये चीज़ ध्यान रखना कि गेमरो आने का लक्षण क्या है, आने का कारण क्या है, ये अगर ध्यान रखेंगे तो गेमरो आ भी गया तो ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता है गेमरो। और इस तरह से हमारा मुर्गा एक भी नहीं मरेगा अगर शुरू से ध्यान रखते हैं तो। और सीआईडी भी आता है तो सीआईडी को जल्दी ख़त्म करें, नहीं तो सीआईडी जो है साथ में पहले, अभी सर्दी के मौसम में सीआईडी अगर देर तक रुकेगा तो गेमरो को तुरंत ले लेगा। इसलिए सीआईडी पर भी ध्यान रखना होगा हमें और मैनेजमेंट में बदलाव करना होगा हमें सर्दी के दिनों में। तो मैं सभी फार्मर दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करके बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर करूंगा एंड, और मैं सभी फार्मर दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पोल्ट्री फार्म में जो है मैनेजमेंट मेडिसिन की बदलाव कर लें। और मिलता हूं कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी फार्मर दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।